नमस्कार, आपणो राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे शनिवार शाम को पार्टी आलाकमान को सौंप दिए। सीएम गहलोत ने रात राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और पहले ही इस्तीफे सौंप चुके 3 मंत्रियों के त्यागपत्र उन्हें सौंपे, जिन्हें मिश्र ने स्वीकार किया। आपको जानकारी दें कि इन मंत्रियों में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का नाम शामिल है। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम गहलोत से मिलकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बात के लिए जो संभावित 11 कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट का नाम हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह, रामलाल जाट, महेश जोशी नाम सामने आ रहे हैं। संभावित टीम है, नई टीम के नाम विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद मेघवाल, शकुंतला रावत, हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। रामलाल जाट, महेश जोशी संभावित टीम जो है ये बताई जा रही है। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा नाम इसमें शामिल हैं। ये वो नाम है जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, संभावना इन्हीं की जताई जा रही है। 11 नाम इसमें शामिल हैं। वही 4 राज्य मंत्रियों के भी नाम सामने आए हैं, जिनमें जायदा और ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरारीलाल मीणा ये नाम उसमें शामिल है, जिनको राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में महीनों तक चली सियासी हलचल के बीच नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और गहलोत कैबिनेट में रविवार को 4 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। राज्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं और इसी बीच सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि जो कुछ कमियां थी उन पर कांग्रेस हाईकमान ने ध्यान दिया है और उसे पूरा किया गया है। आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो सबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आके एक बजा के खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस के मेंबर्स उनसे बात करी और राजस्थान के राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उस सब लोगों से, वर्गों से, तत्वों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है। वह अजमेर में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 450 पेटियां जब्त की हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि उनको मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब लोड होकर आ रही है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। हमने आज मुखबिर की सूचना पर किशनगढ़ से पहले नाकाबंदी शुरू की थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के द्वारा बताए गए ट्रक का वेट कर रहे थे। जैसे ही आया तो इसको इशारा किया रोकने का, इसने गाड़ी को रोका नहीं। उसके बाद में हमने इसके पीछे लग के रामनेट चौराहा किशनगढ़ के अंदर इसको रुकवा कर इससे पूछा तो उन्होंने लकड़ी के बुरादे की बिल्टी दिखाई और लकड़ी का बुरादा होना ही बताया। सूचना पक्की होने के नाते हमने तिरपाल को उठाकर देखा तो बुरादे के कट्टे भरे हुए थे, जिसके नीचे चेक किया तो अंग्रेजी शराब भरी हुई नजर आई। यातायात काफ़ी ज़्यादा था, जगह कम थी। मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार किया और किशनगढ़ थाने में लेके आए। वडीग कस्बे में ब्रज भूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने ब्रज रक्षा मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ब्रज भूमि के रक्षा के नारे लगाए।
ब्रजभूमि कल्याण परिषद के संयोजक ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार मेवात विकास बोर्ड को शीघ्र भंग कर अन्यथा ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। तथाकथित कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अलवर की 9 पंचायत समितियां और भरतपुर की 3 पंचायत समितियों को मिलाकर के मेवात विकास बोर्ड बना दिया था। भारत का संविधान किसी भी विकास योजना का नाम धर्म के आधार पर रखने की अनुमति नहीं देता है। तो हम गत 30 वर्षों से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि राजस्थान से मेवात विकास बोर्ड भंग होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए और ब्रज विकास बोर्ड बनना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की नई टीम के ऐलान को लेकर खबरें आई हैं। शनिवार की देर रात नए मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों के नामों की सूची जारी की गई। इसके मुताबिक 11 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज शाम को राजभवन में होगा और इसी कड़ी में श्रम मंत्री टीकाराम जूली को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। जूली अभी श्रम, कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग और सहकारिता इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट में जगह मिलने पर उनके करीबी रहे राजेश शर्मा ने टीकाराम जूली को बधाई दी है। अलवर जिले से तमाम लोगों ने टीकाराम जूली को बधाई दी है। वह पदभार ग्रहण करने के बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बीते रोज पहली बार विराटनगर क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने शाहपुर, चंदवाजी सहित जयपुर ग्रामीण के जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित पुलिस थानों का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही दिल्ली में स्मॉग के चलते यातायात व्यवस्था को लेकर भी हाईवे पर तैनात पुलिस कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश देते नजर आए। बेसिकली फर्स्ट विजिट है। मैं थाने की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का एरिया, किस तरीके के क्राइम्स है, इसके बारे में जनरल आइडिया, प्लस जो अभी एनसीआर रीजन के अंदर ट्रैफिक को लेकर के जो निर्देश आए हैं उनकी पालना से क्या इफेक्ट है, उस चीज़ के एक फौरी मुआयने के लिए मैंने विजिट किया थाना का और जो बातें सामने आई उनके आधार पर आगे स्टाफ से मिला हूँ और कुछ लोगों से भी बातचीत हुई। उसके आधार पर आगे जैसी जो वर्किंग है उसकी रूपरेखा तय करेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। रेनवाल जहां जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से बेकार बह रहा है पानी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग बेपरवाह नजर आ रहा है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी जलदाय विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। व्यर्थ में पानी बहाया जा रहा है और इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी एक्शन न होना ये बड़े सवाल खड़ा करता है। कस्बे की बाग की ढाणी स्थित वाटर बॉक्स में ये पानी व्यर्थ में बह रहा है। जलदाय विभाग कार्यालय में हो रहे लीकेज को ठीक नहीं कर पा रहा जलदाय विभाग, ये बड़ी जानकारी आ रही है। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण व्यर्थ में पानी बह रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग बेपरवाह है, लापरवाह है। कस्बे की बाग की ढाणी स्थित वाटर बॉक्स में पानी बह रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से बेकार में पानी बह रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग बेपरवाह है, लापरवाह है। बाग की ढाणी स्थित वाटर बॉक्स में ये पानी जो है व्यर्थ में बह रहा है। रेनवाल से बड़ी जानकारी, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं जलदाय विभाग को, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार शाम को आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान हाईकोर्ट के फ्रंट लॉन में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने की। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ओम बिरला का संबोधन और अपने आपने जिस पद के लिए शपथ ली है जिम्मेदारी वाला काम है, ये कहा। किसी भी प्रदेश की व्यवस्था में वहां के अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात कहते नजर आए। इस भारत के युवा अधिवक्ताओं के टैलेंट में कोई कमी नहीं है और आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर
जिस तरीके से हमारा आईटी प्रोफेशनल आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, आने वाले समय में हमारा युवा अधिवक्ता दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। साथियों, मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप राज्य और देश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है पदमपुर से, जहां किसानों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। पदमपुर से बड़ी जानकारी, किसानों ने प्रदर्शन का आह्वान सोमवार 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचने का आह्वान किया है। किसान कल लालेवाला के पास मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। खरीद में क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट करने से किसान गुस्से में हैं। 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आह्वान किया गया है पहुंचने का किसानों का। किसान कल करेंगे लालेवाला के पास मुख्य सड़क पर प्रदर्शन। वजह यह है कि खरीदारी जो हो रही है उसमें किसानों की नाराजगी इस बात से है कि उनमें क्वालिटी को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, खरीद नहीं हो पा रही है। किसान कल लालेवाल के पास मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। जानकारी आ रही है खरीद में क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट करने से किसानों में गुस्सा है। सोमवार 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचने का आह्वान। पदमपुर से बड़ी जानकारी, सोमवार 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आह्वान किया गया किसानों के पहुंचने का। और वजह यह है कि किसान जो है, खरीद जो की जा रही है उसमें क्वालिटी के आधार पर किसानों के सामने चुनौती है, खरीदारी नहीं हो रही है। लालेवाल के पास मुख्य सड़क पर यह प्रदर्शन किसानों का होगा। खरीद में क्वालिटी के नाम पर जो दाना है उसको रिजेक्ट करना, इससे किसान नाराज हैं और इसी वजह से किसान लालेवाल के पास मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करेंगे सोमवार को 11 बजे। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आने का आह्वान किया है किसानों ने। चलो फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। क्या आप भी हैं अस्थमा साइनस से परेशान, नाक बंद, सर दर्द का चाहते हैं समाधान? डॉक्टर लवलीना मंगला, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता, वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ, इन परेशानियों का सुझाएंगे उचित निदान। हमारा नंबर है 011-6680-7701, 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, आज रात 8:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनों राजस्थान में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की, और उससे पहले चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी आपको दें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ से खबर, 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का सीएम ने उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने यह उद्घाटन किया है। एक क्लिक पर उपलब्ध होगा अब जमीनी रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का सीएम ने उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
सीएम मनोहर लाल ने यह उद्घाटन किया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें एक क्लिक पर अब जमीनी रिकॉर्ड पूरा उपलब्ध होगा। जनता को तहसील पटवारी के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 11 जिला स्तरीय जीआईएस लैब का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का सीएम ने उद्घाटन किया। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का सीएम ने उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और अहम बात यह है कि अब एक क्लिक पर अपनी जमीन का रिकॉर्ड जो है उपलब्ध हो पाएगा। और इसके साथ साथ लोगों को कभी देखा गया है कि कभी तहसील के कभी पटवारी के चक्कर काटते हुए अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुरु नानक देव की जयंती के महापर्व के मौके पर किसान आंदोलन में शहीद हुए तमाम किसानों की शहादत को नमन किया गया। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये हमारे संघर्ष की जीत है, देश के किसानों के संघर्ष की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये कानून की वापसी हमारी सबसे प्रमुख मांग थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्रमुख मांग एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून हमारे को चाहिए। ये भी हमारी प्रमुख लगातार हमारी मांग है। और मैं ये भी हमारे साथियों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अभी सभी साथी निश्चित रूप से ये सभी साथियों के लिए एक गौरवमयी खुशी का पल है कि आज हमारे संघर्ष की जीत हुई है, देश का किसान जीता है। राजस्थान के विजयनगर में शनिवार रात रेलवे विभाग की मुख्य सुरक्षा आयुक्त अरोमा सिंह ठाकुर ने आरपीएफ चौकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान रेलवे पुलिस फोर्स की आईजी अरोमा सिंह ठाकुर ने लॉकअप व्यवस्था के लिए जगह, महिला संबंधित मामलों के लिए महिला कांस्टेबल और आरपीएफ से जुड़ी सुविधाओं पर सीआई महावीर सिंह और चौकी प्रभारी सुखराज चौधरी से विचार विमर्श किया। पाली जिला मुख्यालय के कई वार्ड और कॉलोनियों में पिछले 2 महीनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इन परेशानियों को लेकर शनिवार को स्थानीय निवासियों के साथ नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हकीम खान और महबूब खान ने जलदाय विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हकीम खान ने जलदाय विभाग, सहायक अभियंता और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। आज मैं बेरुकाट वाटर वर्क्स आया हूँ और मैंने इन सब अधिकारियों से 4 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि मेरे वार्ड की समस्या हल नहीं हो रही। पानी की सुबह पानी नहीं आता, 4 बजे खोलते हैं मेरे वार्ड के निवासी 4 बजे उठते हैं। तो 4 बजे उठने के बाद में भी हल नहीं हो रहा इनसे समस्या। कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा और कोई जवाब देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, सरकार कांग्रेस की, मैं प्रतिपक्ष नेता हूँ और ये जवाब क्या देते हैं कि उसको बोल दिया मैंने, उसको बोल दिया, एक्शन जेएन, कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की, कोई जवाबदारी नहीं। रोए जनप्रतिनिधि और सरकार, जनता रोए, इनको कोई लेना देना नहीं है जनप्रतिनिधियों से और कोई जनता से। इनको तो तंका से मतलब है। और सब अधिकारी, आप क्या कहूँ, मैं कोई आने वाला नहीं, अधिकारी जवाब देने वाला नहीं है वार्ड में। समझ प्रदेश सहित कई जिलों में बीते सप्ताह से लगातार कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन अब तैयारी में जुट चुका है। संभावित तीसरी कोरोना लहर के बीच राज्य सरकार के निर्देश से सभी जिला कलेक्टर को अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के मद्देनजर शनिवार को पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र का दौरा किया। अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। पाली के बांगड़ स्टेडियम में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। समारोह में अतिथियों की ओर से ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी ने कहा कि खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नियमित रूप से हमें खेल खेलने चाहिए। और बीते शुक्रवार से बारिश की वजह से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। इसके साथ ही उदयपुर में
बारिश के रुकने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसमान में बादलों की लुकाछिपी सूर्यदेव के साथ यदाकदा दर्शन हो रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते राजस्थान में सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। वही अब बीते दिनों की बात करें तो मौसम में थोड़ा सा बरसात से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद ये जरूर कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में ठंड जो है अपने चरम पर होगी, इसलिए लोगों को एहतियातन सब इंतजाम कर लेने चाहिए। अलवर जिले के भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में एक नाबालिग छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक कंप्यूटर साइंस का छात्र था। जानकारी के मुताबिक छात्र ने अपने घर में ही गोली मारकर आत्महत्या की है। मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी था और अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ भिवाड़ी स्थित यूआईटी सेक्टर 9 में रहता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अपने आप को गोली मार के और आत्महत्या कर ली। ये IIT का स्टूडेंट था और ये इस समय नोएडा यूपी से कहीं बीटेक कर रहा है जी। अभी इसका संबंध में जांच की जा रही है। चलिए, अपनों राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।